भाद्रपद की पूर्णिमा और अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को पितृपक्ष कहा जाता है और इस दौरान पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध किया जाता है। ब्रह्म पुराण में पितृपक्ष के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। ब्रह्म पुराण के अनुसार पितरों की पूजा कर उन्हें तर्पण करना चाहिए। श्राद्ध से पितरों का ऋण चुकाया जा सकता है। पितृपक्ष में श्राद्ध करने से पितरों को प्रसन्नता होती है। पितृपक्ष में पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण या पिंडदान किया जाता है। हिंदू धर्म में पितृपक्ष यानी श्राद्ध पक्ष का बहुत ही महत्व है। इन दिनों पितरों को याद किया जाता है और उन्हें आशीर्वाद लिया जाता है। बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि दुनिया में सबसे पहले श्राद्ध किसने किया था। महाभारत काल में श्राद्ध के बारे में पता चलता है, जिसमें भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को श्राद्ध के संबंध में कई बातें बताई हैं। साथ ही ये भी बताया है कि श्राद्ध की परंपरा कैसे शुरू हुई और धीरे धीरे जनमानस तक कैसे पहुंची ये परंपरा। वीडियो को आगे शुरू करने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें एंड शेयर करें। तो महाभारत के अनुसार सबसे पहले महातपस्वी अत्रि ने महर्षि निमि को श्राद्ध के बारे में उपदेश दिया था। उसके बाद महर्षि निमि ने श्राद्ध करना शुरू कर दिया। महर्षि को देखकर अन्य ऋषि मुनियों ने पितरों को अन्न देने लगे। लगातार श्राद्ध का भोजन करते करते देवता और पितर पूर्ण तृप्त हो गए। लगातार श्राद्ध का भोजन पाने से देवता और पितरों को अर्जिन रोग हो गया, जिसे हम कब्ज कहते हैं। इससे उन्हें परेशानी होने लगी। इस परेशानी से निजात पाने के लिए वे ब्रह्मा जी के पास गए और अपने कष्ट के बारे में बताया। देवता और पितरों की बातें सुनकर उन्होंने बताया कि अग्निदेव आपका कल्याण करेंगे, आप अग्निदेव के पास जाएं। अग्निदेव ने देवताओं और पितरों को कहा कि अब से श्राद्ध में मैं और आप साथ में भोजन किया करेंगे। मेरे पास रहने से आपका अर्जुन भी दूर हो जाएगा। यह सब सुनकर सब बहुत प्रसन्न हो गए। इसके बाद से सबसे पहले श्राद्ध का भोजन पहले अग्निदेव को दिया जाता है, उसके बाद ही देवताओं और पितरों को दिया जाता है। शास्त्रों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि हवन में जो पितरों को निमित्त पिंडदान दिया जाता है उसे ब्रह्म राक्षस भी दूषित नहीं करते। इसलिए श्राद्ध में अग्निदेव को देखकर राक्षस भी वहां से चले जाते हैं। अग्नि हर चीज को पवित्र कर देती है। पवित्र खाना मिलने से देवता और पितर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो चलिए फिर देखते हैं इसके पीछे की एक और पौराणिक कथा और है। माना जाता है कि जब राजा कर्ण की मृत्यु हुई तो उन्हें स्वर्ग में जगह दी गई। वहाँ पर उन्हें खाने पीने को भोजन की जगह सोना चांदी दिया गया। अब राजा कर्ण उसे खा तो सकते नहीं थे, वो बड़ी ही विकट स्थिति में थे। फिर उन्होंने थक हार कर स्वर्ग के स्वामी इंद्र से ये प्रश्न पूछ ही लिया कि आखिर उन्हें खाने पीने के लिए भोजन की जगह सोना चांदी क्यों दिया जा रहा है। इस बात का जवाब देते हुए राजा इंद्र ने बताया कि उन्होंने अपने जीवन में भले ही सबको खूब सोना चांदी दान किया हो और दानवीर कर्ण नाम पाया हो, लेकिन उन्होंने कभी अपने पूर्वजों को भोजन नहीं खिलाया। यह सुनकर कर्ण ने इंद्र से बोले कि उन्हें अपने पूर्वजों का कोई भी बोध नहीं था, मतलब उनको याद नहीं था। उसके बाद कर्ण को वापस 16 दिन के लिए धरती पर भेज दिया जाता है। कर्ण इस बात से सहमत हो जाते हैं और धरती पर आकर 16 दिनों की अवधि के दौरान अपने पितरों को भोजन आदि खिलाते हैं। बस इसी 16 दिन की अवधि को अब हम सभी पितृपक्ष के तौर पर जानते हैं और इन दिनों में अपने पूर्वजों को प्रति सम्मान प्रकट करते हैं और उन्हें प्रसन्न करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह की वीडियो और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।